Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss with you regarding OET writing सब टेस्ट। तो पहले मैं आपको टाइम के बारे में बताऊंगी कि इसमें रीडिंग जो है वो हमारा 5 मिनट्स का होता है। केस नोट जब हमें मिलता है तो उसमें 5 मिनट्स मेंशन होते हैं विदाउट टचिंग पेंसिल। उसके बाद आप राइटिंग का टाइम हमें मिलता है 40 मिनट्स। तो उस 40 मिनट्स हमने केस नोट लिखना होता है। फिर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ लेटर पैटर्न। इसमें हमारी आती है डेट, जो कि हम दो फॉर्मेट में होती है हमारी, जैसे 08/04/2021। दूसरा फॉर्मेट जो है वर्ड फॉर्मेट है, उसमें हम लिखते हैं 08 अप्रैल 2024। ये दो एग्जाम्पल्स है दोनों फॉर्मेट्स की। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एड्रेस। तो जब हम एड्रेस लिखते हैं तो उसमें ये जो एड्रेस है ये हमारा राइटिंग टास्क में मेंशन होता है पूरा, उसी को हम सीधा ही उठा के लिखना होता है। बस इसमें हमने कोई भी पंचुएशन जो है वो यूज़ नहीं करनी, और कोई भी डिजिट्स जो है जैसे 115 है, इसको हम सिंगल लाइन में नहीं मेंशन करना। इसको हम या तो पहली लाइन में मेंशन करेंगे, नेक्स्ट लाइन में मेंशन करेंगे, और ये कोमा डाला होगा उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है। आफ्टर डैट मैं आपसे डिस्कस करूंगी सैल्यूटेशन के रिगार्डिंग। तो सैल्यूटेशन भी हम देखते हैं, अगर तो नेम मेंशन है तो हम उसमें डियर मिस और नेम मेंशन करते हैं, सेकंड नेम, या डियर मिसिस या डियर मिस्टर। और अगर नेम मेंशन नहीं है तो हमने डियर डॉक्टर या डियर नर्स लिखना है। उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस जो होता है उसमें हमें पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत, जस्ट हमने RE सेमीकोलन मिस्टर फुल नेम कॉमा एज्ड 45। और इसमें भी दो तरीके दिए होते हैं, एज जहाँ तो एज दिया होता 45 या डेट ऑफ बर्थ दिया होता। अगर एज दिया तो हमने एज्ड 45 लिखना है, आगे ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ सेमीकोलन, तो इसको भी हमने अगर तो हमने ऊपर स्लैश फॉर्म यूज़ करा है डेट टुडेज डेट में, तो वही हम स्लैश फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे, या फिर हमें वर्ड फॉर्म किया तो वर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है 09/08/2021 और 09 अगस्त 2021। इसके बाद हमारा आ जाता है बॉडी पैराग्राफ्स। तो टोटल बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं 4, जिसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, जिसको हम पर्पस पैराग्राफ भी कहते हैं। और ये पर्पस पैराग्राफ में हम पूरा जो हमारा OET का मेन बेस होता है वो पर्पस पैराग्राफ होता है। हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स पर्पस पैराग्राफ के ऊपर होते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे पर्पस पैराग्राफ के हमने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ सेकंड। उसमें हमने जो मोस्ट रेलेवेंट डाटा होता है वो हमने चूज़ करना है। वो हम चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू कि हमने किसको लेटर लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने जो डाटा है वो चूज़ करना होता है। तो इसमें हमें एडमिशन और विजिट के रिगार्डिंग लिखना होता है। उसके बाद पैराग्राफ थर्ड आ जाता है, जिसमें हम सेमी रेलेवेंट डाटा लिखते हैं, जैसे सोशल या मेडिकल बैकग्राउंड हमें इसमें मेंशन करना होता है। अगर तो हमारा ऑलरेडी नोन केस है तो फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी रेफ़र हो गया है, तो पहले से ही पता है कि ये पेशेंट हमारा है, इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें हमने सोशल और मेडिकल बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं लिखनी। अननोन केस में हमें सोशल और मेडिकल बैकग्राउंड लिखनी है। आफ्टर डैट पैराग्राफ फोर्थ आ जाता है, जिसमें हम रिक्वेस्टिंग पैराग्राफ लिखते हैं, जिसको हम रिकमेंडेशन पैराग्राफ भी कहते हैं। इसको भी लिखने में हमें दो तरीके होते हैं। एक तो हम जैसे अकॉर्डिंग टू लेटर होता है, जैसे डिस्चार्ज लेटर आई तो हमने फॉलोइंग डिस्चार्ज करके लिखना है। अगर पेशेंट विजिट कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमने बेस्ड ऑन द अफर्मेंशन, जैसे हम ये फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आगे मैं बताती हूँ आपको कंक्लूजन के कुछ फ्रेजेस है जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, शुड यू हैव एनी फर्दर क्वेरी कॉमा प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। और आइदर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी कॉमा प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। एक और फ्रेज है, जैसे प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिसेज या मिस्टर, जो भी है उसका सेकंड नेम हम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम
मैं आपको बताऊंगी, जैसे हम साइन आउट करते हैं तो साइन आउट में हमें, अगर तो हम डॉक्टर को लिख रहे हैं तो देन हमें ऐड ऑन करना होता है एक फ्रेज दैट इज़ थैंक्स इन एंटिसिपेशन। अगर हम नर्स को कर रहे हैं कोई भी लेटर तो हमें वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट डॉक्टर या फिजिशियंस को लिख रहे हैं तो हमें ये मेंशन करना है थैंक्स इन एंटिसिपेशन। इससे आपकी जो लेटर का कंटेंट है और भी अच्छा हो सकता है। इसके बाद मैं आपको साइन आउट के बारे में बताती हूँ। ये लास्ट पॉइंट है ओईटी लेटर में। जैसे हम योर सिंसियरली लिखते हैं या योर फेथफुली लिखते हैं तो ये हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कहाँ हमने सिंसियरली लिखना, कहाँ हमने फेथफुली लिखना। तो जो सिंसियरली है वो हम वहाँ लिखना, हमने यहाँ रीडर का नेम दिया हुआ है। तो अगर रीडर का नेम नहीं दिया तो देन हम योर फेथफुली लिखते हैं। तो योर्स का वाई हमेशा बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए और इसके साथ हमने कॉमा लगाना है। आफ्टर डैट हम रजिस्टर्ड नर्स भी लिख सकते हैं या चार्ज नर्स भी लिख सकते हैं। और ये हम जब हमें केस नोट मिलता है टुडेज डेट के बाद ही ये चीज़ मेंशन होती है, उसमें लिखा होता है कि हम मतलब कौन लिख रहा है लेटर, तो उसमें रजिस्टर्ड नर्स आएगा या चार्ज नर्स आएगा, तो वो हमें वहाँ से देख के लिखना। अगर कुछ भी नहीं दिया तो देन यू कैन राइट रजिस्टर्ड नर्स। तो ये हमारा सारा ओईटी लेटर का पैटर्न था। तो आई होप कि आपको ये लेटर भी अच्छे से समझ आ चुकी है, पैटर्न आपको समझ आ चुका है। अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मुझे फील फ्री कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल मैसेज यू और रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर message. Or thanks for watching my video. Please share and subscribe my video. Thank you.